हमारी यूट्यूब चैनल राज सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। यहाँ NCERT की कक्षा 9 की जो आपकी गणित और उसका पहला अध्याय संख्या पद्धति नाम के चैप्टर से आपकी पहली एक्सरसाइज 1.1 के सारी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ देने के लिए मैं राज सर जा रहा हूँ। तो आप अच्छे से हमारे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 1 आपका क्या कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ PQ कोई पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए एग्जैक्टली हम लोग को ऑलरेडी ये पता होता है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो उसका हल में जवाब देंगे या आंसर में अपना जवाब देंगे। हाँ, अब कैसे होता है इस चीज़ को समझ लेना। चूँकि देखो बात ये होती है कि शून्य को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, आपका भागफल जो देखने को मिलेगा वो हमेशा शून्य ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब हमें ऐसा पता होता है तो हम शून्य को क्या करेंगे, +1 या -1 से डिवाइड करके पहले देखेंगे। तो भाई +1 या -1 ये तो आपका कोई भी संख्या में आ रहा है, जिससे नहीं कहते हैं कोई भी संख्या से अगर शून्य को डिवाइड करो तो भागफल आपका 0 देखने को मिलेगा। तो भाई हम 0 को यहाँ पर +1 या -1 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो भी हमारा भागफल 0 रहेगा। इसी प्रकार से 0 को हम +2 या -2 से डिवाइड करेंगे तो भी भागफल यानी कि इसका पूरे का वैल्यू हमें 0 देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 0 को +3 या -3 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे का जो मान देखने को मिलेगा वो शून्य ही होगा। इसलिए ये आपका शून्य है, तो शून्य बराबर इस चीज़ के ये चीज़ भी आपका शून्य है, तो शून्य बराबर इस चीज़ के ये भी आपका शून्य है, और ये शून्य बराबर है इस शून्य के। इसका मतलब ये सारे जो इक्वल में आपके टर्म्स दिख रहे हैं ये सभी शून्य हैं। इसी प्रकार से आगे भी आपके 0.+-4 भी मिल सकते हैं। ऐसे कितने भी जो फॉर्म आपके जाएंगे सभी P/Q के रूप में लिखे हुए आपको दिखेंगे, जहाँ Q आपके इस प्रकार का इंटीजर होगा जो पॉजिटिव या निगेटिव देखने को मिलेगा और शून्य बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम यह भी जानते हैं कि जो संख्या तुम्हारी P/Q के रूप में लिखी और P और Q तुम्हारे इस प्रकार के इंटीजर्स भी हों, पूर्णांक हों कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो संख्या तुम्हारी परिमेय संख्या होती हैं। तो ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं और जो कि बराबर है 0 के। तो इसका मतलब ये 0 ही हैं और ये 0 ही हैं आपके, ठीक है, और परिमेय संख्याएं भी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मिल गया कि शून्य एक परिमेय संख्या भी होता है और जिसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इस चीज़ को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि 3 और 4 को सबसे पहले जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका 7 मिलेगा। अब ये सोचेंगे कि 7 से किस नंबर को डिवाइड करें ताकि आपका भागफल 3 देखने को मिले, ठीक है। तो 7 से अगर हम 21 को डिवाइड करेंगे भागफल हमारा 3 आएगा, मतलब 21/7 जो होगा 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार से 7 के द्वारा किस नंबर को डिवाइड करें ताकि आपका भागफल 4 मिले, तो वो नंबर आपका 28 होगा। तो फिर 28/7 बराबर 4, इसका मतलब 4 आपका 28/7 है, 3 आपका 21/7 है। अब प्रश्न के हिसाब से 3 और 4 यानी कि 3 और 4 ये जो आपका दिया है इसी के बीच 6 परिमेय संख्या पूछ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 21/7 और 28/7 के बीच की हम 6 परिमेय संख्या निकाल ले, वो ऑटोमेटिक आपका 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा जानने के लिए हम देखो क्या करेंगे कि 21 के आगे 3 और 4 के बीच का मतलब 3 से आगे यानी कि 3 के दाएं और 4 के बाएं, तो यही 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या बन जाएंगी। अब चूंकि 21/7 ये तो आपका 3 लिखा है, ठीक है, तो 21/7 यानी कि 3 से आगे की संख्या तभी तुम्हारी ज्ञात होगी जब तुम 21 में कुछ जोड़ोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, एक ही जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से 21 तुम्हारा 22 में बदल जाएगा। 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 से आगे तुम्हारा 3 से थोड़ा ज़्यादा मान आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से वो 22/7 जो नंबर बनेगा वो पहली आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 21 में 1 को जोड़ा 22/7। अब क्या करेंगे 22/7 के आगे आने वाली परिमेय संख्या को जानने के लिए हम क्या करेंगे 22 में 1 को जोड़ेंगे तो आपका 23/7 मिलेगा, ठीक है। आपका बटे में नंबर 7 हमेशा रहेगा, इस चीज़ को याद रखना। इसी प्रकार से 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 ये आपकी 6 परिमेय संख्याएं हैं जो 3 और 4 के बीच पाई जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 3/5 आपका नंबर लिया गया, ठीक है। इस नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया
किस चीज़ का, 10 का, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद में आपका 30/50 बना, ठीक है। इतना जैसे बना तो ये 30/50 जो है अभी भी आपका 3/5 ही है। इसी प्रकार से 4/5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 गुणा 10/5 गुणा 10, यानी कि ऊपर नीचे 10 जो कि समान नंबर है, सेम नंबर है, उसी चीज़ का मल्टीप्लाई किया, आपका 40/50 ये चीज़ आपका बन के तैयार हो गया। इस प्रकार से 30/50 और 40/50 आपका वही नंबर है, क्या, 3/5 और 4/5। अब इन्हीं के बीच में आपको क्या देखना है, 5 परिमेय संख्या पूछ रहा था, तो इसका जो नया फॉर्म है ये है, इसका जो नया फॉर्म है वो ये है। तो इन दोनों के बीच का मतलब इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या है। तो अब देखना, जैसे वहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में अंश में 1 को जोड़कर तुम्हारा आगे की अगली तुम्हारी परिमेय संख्या बन जाती थी, इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। तो 30 में 1 को जोड़ेंगे तो तुम्हारा 31 बन जाएगा, 31/50 आपकी पहली परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे आएगी इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 30 में आपका 1 को जोड़ा तो 31/50 ये पहली परिमेय संख्या आपकी बन के तैयार हुई। इसी प्रकार से 31 में 1 को जोड़ेंगे तो 32/50 दूसरी परिमेय संख्या। इसी प्रकार से 32 में 1 जोड़ेंगे 33/50 आपकी बन जाएगी चौथी परिमेय संख्या आपकी 34/50, और पाँचवीं परिमेय संख्या आपकी 35/50। ये वो 5 परिमेय संख्याएँ हैं जो आपकी NCERT की इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50 है। ये 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएँ आपकी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इन दोनों संख्याओं के बीच में और भी तुम्हारी परिमेय संख्या देखी जाए तो वो बहुत सारी निकल आ सकती है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट में क्वेश्चन का आपका जवाब जो होगा वो यही, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या तुम्हारी ये देखने को मिली। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें तुम्हारे संख्याओं का नॉलेज होने के बाद ही सही और गलत का उसमें पहचान हो पाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत, अपने उत्तर के कारण भी दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो स्टेटमेंट है, मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपके 3 कथन दिए गए हैं। तीनों कथनों को आपको पढ़ना है, समझना है कि वो किस हद तक सच्चाई को बयां कर रहे हैं और किस हद तक सच्चाई को छिपाकर गलत में बदल रहे हैं, ठीक है। तो पहला आपका जो कथन है उसमें देखते क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए हमें डायरेक्टली पता है आपका ये आंसर इसका मिल जाएगा सही, ठीक है। अब दूसरा जो तुम्हारा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, ऐसा बोल रहा है, ये कथन आपका गलत है, ठीक है। क्यों गलत है अभी बाद में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा बोला, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। तो इतना आपने देख ली। क्वेश्चन नंबर 4 की जो तीनों स्टेटमेंट हैं, तीनों में से आपका पहला सही है, दूसरा तीसरा आपके जो कथन है वो गलत है। अब ये देखते हैं कि पहला क्यों सही है, दूसरा तीसरा क्यों गलत है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, कह रहा पहले क्वेश्चन में आपका कह रहा था पहले कथन में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर पहले कथन में आपको 2 प्रकार की संख्या देखने को मिलेगी, एक प्राकृतिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या। इन्हीं दोनों के बीच में सच्चाई को उसने बताया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या किस प्रकार की होती है उस चीज़ को दिखाएंगे। इसमें 1 2 3 4 ऐसी आगे आने वाली जितने भी अंक आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक अंक आपका प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या तुम्हारी इस प्रकार की होती है, मतलब 0 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे आपके 5 6 7 जितने भी आएंगे प्रत्येक आपका पूर्ण संख्या होगा। इतना हो जाने के बाद में क्वेश्चन स्टेटमेंट कथन फर्स्ट में पहली कथन में आपका क्या कहा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा उसने बोला था, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का मतलब हर एक प्राकृतिक संख्या, तो उसे पूर्ण संख्या बताया है। तो अब ये देखते हैं कि प्रत्येक इसमें हर एक अंक जो है ना उसमें पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। तो देखो 1 को देखा इसमें मिल गया, 2 को देखा इसमें मिल गया, 3 को देखा इसमें मिल गया, 4 को देखा इसमें मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ जो आगे 5 आएगा तो इसके आगे जो 5 आएगा उसमें मिलेगा, आगे जो 6 आएगा उसमें भी मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ का प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है ना पूर्ण संख्या में ही पाया जा रहा है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आपकी एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही गया था। तो इस कथन का जवाब आपका सही माना गया था और एग्जैक्ट में सही है भी, ठीक है। तो इतना आपको देखना था, ठीक है। अब जो कथन नंबर 2 था, उस कथन नंबर 2 में कहा था कि प्रत्येक पूर्णांक आपका एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है।
हल इसका देखो, दूसरी कथन का मैंने हल दिया है, ठीक है। इसमें आपके पूर्णांक दिखाए हैं, ठीक है। तो पूर्णांक किस प्रकार से होते हैं, 0 के बाएं आपका -1 -2 -3 -4 ऐसे ही तुम्हारे -5 ऐसे चलते ही रहेंगे, और 0 के दाएं +1 +2 +3 +4 ऐसे ही चलते ही रहेंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, बात बराबर है, ठीक है। तो ये आपके इनमें से प्रत्येक अंक आपका क्या है, पूर्णांक है। अब ये कह रहा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो देखो, ये पूर्ण संख्या है आपकी और ये है पूर्णांक। अब देखते हैं कि प्रत्येक इसका हर एक अंक अगर इसमें मौजूद होगा तो कथन नंबर 2 जो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, अगर तो ये चीज़ आपका सही हो जाएगा। अगर हर एक यानी कि प्रत्येक पूर्णांक आपका उसमें मौजूद नहीं है तो ये कथन गलत चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 0 1 2 3, 0 इसमें पाया जा रहा है, 1 भी पाया जा रहा है, 2 भी पाया जा रहा है, इस प्रकार से 3 भी पाया जा रहा है, आगे जो 4 आएगा वो इसमें मिलेगा। तो इसका मतलब 0 से लगा के इस तरफ के जितने भी अंक हैं आपके पूर्ण संख्या में मौजूद हैं, और आगे जितने भी आएंगे वो इसके आगे आने वालों से मैच खाते हुए मिलते चले जाएंगे। लेकिन क्या है कि कुछ इस प्रकार से, जैसे -1 -2 -3 इस प्रकार के जो पूर्णांक उसमें बिल्कुल देखने को मिल ही नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक जो है ना उसका यानी कि एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ पूर्णांक हैं जैसे 0 1 2 3 इस प्रकार के पूर्णांक हैं जो पूर्ण संख्या हैं, लेकिन यहाँ पर -1 -2 -3 टाइप के जो पूर्णांक है वो उसमें बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। इसका मतलब कथन नंबर जो 2 है आपका वो बिल्कुल गलत चला जाएगा, इसीलिए तुम्हारा कथन नंबर 2 गलत बताया गया था, ठीक है। अब लास्ट कथन को समझ लेते हैं। उसमें देखो क्या कह रहा था, उसमें कह रहा था प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने परिमेय संख्याएं तुम्हारी दिखाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो, परिमेय संख्या अगर देखा जाए तो जितने भी आपके ये 0 1 2 3 4 आगे जितने भी आएंगे, और इस तरफ 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 ऐसे जितने भी आएंगे, ये सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और उसके साथ साथ इस प्रकार के नंबर 1/2 -3/5 22/7 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं, यानी कि अंश और हर जिनका कोई पूर्णांक दिखे, और इस प्रकार का पूर्णांक हो कि बट्टे में जो आपका मतलब हर हो वो 0 पूर्णांक बिल्कुल ना दिखे, तो इस प्रकार के जो अंश बटे हर के रूप में लिखे गए जो नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं ये इस प्रकार के नंबर जो होंगे वो तो परिमेय संख्याएं है ही, उसके साथ साथ ये जो देखने को ऊपर डिजिट मिल रहे हैं ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं जो कि पूर्णांक हैं। तो वो पूर्णांक वाली बात हम वहीं छोड़ते हैं, ये आपके परिमेय संख्या हैं, और इस प्रकार के नंबर भी परिमेय संख्या होती है। तो अब ये देखते हैं कि जिससे क्वेश्चन निकाला था कथन नंबर 3 में कह रहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखो परिमेय संख्या का मतलब इनमें से देखो देखते रहेंगे, और ये इसमें अगर सारे अंक पाए जाएंगे तो मान लेंगे कि कथन सही है। अगर नहीं ऐसा हुआ तो वो फिर कथन ऑटोमेटिक गलत चला जाएगा। जैसे देखना, अब इसमें देखो 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 जितने भी आगे आएंगे ये सभी, इतना सेक्टर आपका जो है ना यहाँ से इस तरफ का जितना भी आएगा वो सभी उसमें मौजूद है। तो इसका मतलब ये वाली जो परिमेय संख्याएं हैं आपकी वो एक पूर्ण संख्या को दर्शा रही है, ठीक है। जबकि -1 -2 -3 टाइप की जो तुम्हारी परिमेय संख्याएं वो उसमें बिल्कुल नहीं पाई जा रही हैं। तो यहाँ से देखो यह क्लियर हो रहा है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या तुम्हारी क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि नेगेटिव टाइप की जो परिमेय संख्याएं नेगेटिव टाइप की जो तुम्हारी पूर्णांक जो है ना जिन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं वो तो तुम्हारे इसमें बिल्कुल मिल ही नहीं रहे। -1 -2 -3 -4 ऐसे उसमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो ये तो मिलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये तो 1/2 -3/5 बटे के रूप वाले तो तुम्हारी परिमेय संख्या और भी नहीं मिलेंगे। तो देखो यहाँ से कम कोई एक परिमेय संख्या अगर उसमें पूर्ण संख्या में नहीं पाया जा रहा है तो कथन आपका गलत चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारा पूर्ण संख्या में बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब कथन 3 आपका बिल्कुल गलत चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 1.1 का समाधान हमारे यूट्यूब चैनल राज सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग बाय राज सर आपको देखने को मिला। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे अपनी प्रश्नावली या नई प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक के लिए मज़े कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।